ठीक है, ये एक और आखिरी बार कर रही हूँ मैं तेरे लिए कुछ। और ऐसा बोलकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर ककाशी आ जाता है और इतने भयानक तरीके से यहाँ पर आता है कि उन तीनों को जैसे मार ही डालेगा। और फिर बोलता है, तुम लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। और ये तीनों बोलते हैं, हम नहीं हारेंगे, हम एक टीम है। जिस पर ककाशी बोलता है, अच्छा तो तुम लोग एक टीम हो, ओके तुम लोग पास होते हो। जिस पर ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आए ये क्या सच में हम लोग पास हो गए? जिस पर ककाशी बोलता है, हाँ नारुतो, जो रूल्स तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देते और मुसीबत में उनकी मदद नहीं करते वो तो बेकार से भी पत्थर होते हैं। ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं। और ककाशी बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरे टेस्ट को पास किया है, बाकी सभी लोग तो मेरे इल्यूजन्स और मेरी बातों में ही फंस कर रह जाते हैं। तो ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होने वाला है, चलो अब घर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन नारुतो पीछे ही रह जाता है। अरे ओ मुझे तो ले जाओ, मुझे छुड़ाओ तो सही भाई। अब इसके अगले दिन ये तीनों एक मिशन पर जाते हैं। ककाशी उन्हें माइक्रोफोन में बोलता है, हाँ तो नारुतो तुम टारगेट से कितनी दूर हो? नारुतो से बोलता है, 5 मीटर सर, हम बिल्कुल तैयार हैं, बस आपके इशारे का इंतजार है। ककाशी बोलता है, ओके अभी। और उसके बोलते ही ये तीनों बहुत तेजी से एक बिल्ली की तरफ दौड़ते हैं। नारुतो झट से उस बिल्ली को पकड़ लेता है। ककाशी सास्के को बोलता है, सास्के स्टेटस क्या है? सास्के बोलता है, मिशन सफल रहा, हमने टारगेट को पकड़ लिया है सर। ककाशी बोलता है, गुड जॉब। तो वो पालतू बिल्ली टोरा पकड़ ली गई है, मिशन पूरा हुआ। तभी नारुतो जोर से बोलता है माइक में, ये क्या मिशन दे रहे हो भाई, कोई ढंग का मिशन भेज दो, बिल्लियां पकड़वा रहे हो। इस तरफ हम लॉर्ड होकागे को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, स्क्वाड नंबर 7 के लिए हमारे पास अभी कुछ और टास्क भी अवेलेबल है। पहला, चीफ काउंसलर के 3 साल के बच्चे की देखभाल करना। दूसरा, उनकी वाइफ की शॉपिंग करने में हेल्प करनी है। तीसरा है आलू छीलने हैं। तभी नारुतो जोर से बोलता है, नहीं 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 यार, कोई ढंग का मिशन दे दो यार, कोई रियल कोई बंदा मारे, ये क्या फालतू के काम करवा रहे हो? और बूढ़े आदमी मुझे कोई अच्छा टास्क दे दे। ककाशी नारुतो के सर पर जोर से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है, ओए चुप हो जा। और लॉर्ड होकागे उसे बताता है कि जो मिशंस होते हैं इन्हें अलग अलग रैंक्स के मुताबिक रखा जाता है और मिशंस को ही नहीं बल्कि निंजास को भी रैंक दिए जाते हैं। सबसे ऊपर होकागे होता है, फिर जोनिन होता है, फिर जूनिन, फिर गैनिन और फिर एंड में एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। और निंजास की कैपेबिलिटी और उनकी रैंकिंग के हिसाब से ही उन्हें मिशंस दिए जाते हैं। और अगर इनका मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसके बदले इन्हें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जिससे कि इनका विलेज और इनका घर चलता है। जैसे कि तुम एक गैनिन हो अभी और तुमने एक शिनोबी की राह पर अपना सफर शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें लोअर रैंक वाले मिशन ही दिए जाएंगे। होकागे उसे ये सब बोल रहे होते हैं, लेकिन नारुतो का अपना अलग ही चल रहा होता है और बताता है कि उसने कल रामेन खाए थे और आज ये मसाला नूडल्स खाने वाला है। ये देखकर होकागे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, शांति। और नारुतो लिटरली मुंह फुलाकर बैठ जाता है। और तभी होकागे उसे एक सी रैंक का मिशन दे देते हैं नारुतो का इतना बड़ा जज्बा देखकर। और तभी यहाँ पर एक शराबी अंदर आता है और बोलता है, अरे ये कौन है? ये घोंचू छोटा सा, ये मत बोलना कि एक निंजा है। नारुतो हंसते हुए बोलता है, हाँ सासके तुझे बोल रहा है। साकुरा और सासके इसके करीब आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये इसी को बोल रहा था नारुतो को। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि इसका नाम ताजुना है और ये एक ब्रिज बिल्डर है, इसे इसके देश वापस जाना है और ये वहाँ पर एक ब्रिज बना रहा है और ये उम्मीद करता है कि ये लोग इसे सुरक्षित वहाँ पर पहुँचा देंगे। इसके बाद ये लोग उसकी बॉडीगार्ड्स बनकर अपने मिशन पर निकल जाते हैं। और ये बंदा बोलता है, भाई क्या ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये घोंचू सा। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अबे ओ मेरी इज्जत कर ले, ठीक है ना, मैं होने वाला होकागे हूँ। और इस तरफ जंगल के अंदर हम देखते हैं कि कोई बहुत तेजी से भाग रहा होता है। इसके बाद वो मास्टर बिल्डर नारुतो से बोलता है कि जिस दिन नारुतो होकागे बनेगा उस दिन इसके भी पंख आ जाएंगे और ये लिटरली आसमान में उड़ने लगेगा। नारुतो बोलता है, अबे चुप कर जा, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, मैं सच में तुम्हें होकागे बनकर दिखाऊंगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि पेड़ के अंदर छुपकर कोई इन सबको देख रहा होता है। ये सभी लोग चल रहे होते हैं और ककाशी ने बताता है कि इनके लैंड के करीब एक जगह है जहाँ पर आसपास हर जगह पर समुद्र है और नेचुरल प्रोटेक्शन भी है, इसलिए इन्हें किसी निंजा की जरूरत नहीं है इनकी हिफाजत के लिए। और 5 ऐसे देश जहाँ पर ईडन विलेजेस पाए जाते हैं वो है लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ लाइटनिंग, लैंड ऑफ अर्थ, लैंड ऑफ विंग्स। और इन सभी को 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस कहा जाता है। और लैंड ऑफ फायर में इनका विलेज है जो कि है विलेज हिडन इन द लीव, और वाटर में विलेज हिडन इन द मिस्ट है, और लाइटनिंग में विलेज हिडन इन द क्लाउड्स है, और चौथा है विलेज हिडन इन द सैंड्स, और विलेज ऑफ अर्थ में विलेज हिडन इन द स्टोन्स है। और इन्हीं विलेजेस के लीडर्स को कागे नाम दिया जाता है जिसका मतलब शैडो होता है। और जैसे कि हमारे विलेज का नाम होकागे है, वैसे ही बाकी के बचे 4 हिडन विलेजेस के लीडर्स का नाम मिजुकागे, राइकागे, काजेकागे और सुचिकागे है। और ये 5 लीडर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि ये हजारों निंजास को कंट्रोल करके रखते हैं। साकुरा ये सब सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, हमारे विलेज के होकागे इतने ज्यादा महान है। और उसके अंदर की साकुरा बोलती है, पर क्या ये बुढ़ा कुछ कर भी सकता है? और नारुतो भी अपने मन में सोचता है कि उसने भी अपने सिर्फ एक सेक्सी जुत्सु का यूज करके ही उसे हरा दिया था, वो इतना भी महान नहीं हो सकता। तभी ककाशी बोलता है, हे तुम सब लॉर्ड होकागे की शक्तियों को नजरअंदाज मत करना कभी भी। अभी सभी लोग बहुत देर से चल रहे होते हैं और रास्ते में पड़े हुए पानी के अंदर कोई होता है जो कि छुप कर उन्हें देख रहा होता है। वो बंदा पानी से बाहर निकलता है और वो और उसका एक और दोस्त ककाशी पर हमला कर देते हैं और ये दोनों ककाशी को किसी तीखी सी चीज से, चेन जैसे वेपन से बांध देते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी चेन को जोर से खींचते हैं और हम देखते हैं कि वो नुकीली चेन ककाशी के आर पार हो जाती है और ककाशी की पूरी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में कट जाती है। ये देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और तभी ये दोनों हथियारे नारुतो के पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी, और अपनी चेन को नारुतो की तरफ फेंकते हैं। पर हम देखते हैं कि तभी सासके नारुतो को बचाने के लिए उसी वक्त जंप करके एक शूरिकेन उनकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है और वो दोनों भी फंस जाते हैं। सासके सीधा उनके हाथों पर जाकर गिरता है, उन दोनों को जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से उनके हाथ में जो बंधी हुई चेन थी वो टूट जाती है
है और उनमें से एक सीधा नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और दूसरा मास्टर बिल्डर को। ये देखकर साकुरा उसके आगे आ जाती है और सासुके साकुरा के, और वो बंदा अपने तीखी पंजों से सासुके है कि तभी ककाशी यहाँ पर आ जाता है। ये तो मर गया था भाई। और हम देखते हैं कि उसने उन दोनों हथियारों को पकड़ के रखा होता है। ककाशी सभी को बोलता है, हेलो साकुरा, क्या हाल है? और सासुके अपने मन में बोलता है, कितना शो ऑफ करता है। और नारुतो हैरानी के साथ बोलता है, पर आप तो मर गए थे ना? और वो देखता है कि वहाँ पर लकड़ी के टुकड़े थे जो कि पीसेस में कट हो रखे थे। ककाशी उसे बोलता है, सॉरी नारुतो, पहले मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका, मुझे नहीं पता कि एनिमीज को देखकर तुम फ्रीज हो जाओगे। और ककाशी साकुरा और सासुके को शाबाशी देता है। नारुतो अपने मन में सोचता है, भाई मैं तो यूजलेस हूँ, सासुके कितना कूल लग रहा था, क्या उसे डर नहीं लगता? वो तो पूरे समय इतना शांत था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने मेरी जान बचाने के लिए आ गया था। वो सासुके से बोलता है, ओए नारुतो, क्या तुम्हें लगी तो नहीं? तुम तो एक डरपोक बिल्ली हो, तुम्हारी तो मूंछें भी हैं। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ककाशी उसे रोक देता है। ककाशी नारुतो को बोलता है कि इन निंजास के पंजों में जहर था, उसे बहुत जल्द बाहर निकालना होगा नारुतो की बॉडी में से। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है। ककाशी मास्टर बिल्डर को बोलता है कि उससे कुछ बात करनी है ककाशी को, और बोलता है कि ये दोनों विलेज हिडन इन द मिस्ट के चुनिन निंजास हैं। इनकी खासियत ये है कि लगातार हमला कर सकते हैं। ये दोनों निंजास ककाशी को बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता चला हम तुम लोगों पर छुप के हमला कर रहे थे? ककाशी बोलता है, अरे ये तो सीधी सी बात है, आज बहुत साफ दिन था और बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी रास्ते में एक जगह पर पानी गिरा हुआ था। मास्टर बिल्डर से बोलता है कि अगर इससे पहले ही इसके बारे में पता चल गया था तो गैनिन मतलब कि इन तीनों को इनसे क्यों भिड़वाया? ककाशी बोलता है कि बहुत आसानी से इन्हें हरा सकता था, पर इसने इनको अटैक करने दिया क्योंकि ये पता करना चाहता था कि किन पर हमला करने के लिए आए थे यहाँ पर। और मास्टर बिल्डर बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर ककाशी बोलता है, मैं पता करना चाहता था कि इनका हमला हम पर था या फिर तुम पर। जब तुमने होकागे से रिक्वेस्ट करी थी तो तुमने सिर्फ राज चलते हुए गुंडों से या चोरों से सिर्फ एक आम सुरक्षा मांगी थी, पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी जान के पीछे तो निंजास पड़े हुए हैं। अगर हमें ये पहले से पता होता तो बी रैंक या फिर उससे ऊपर का मिशन होता और फिर हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते। माना कि ऐसा करने के पीछे तुम्हारे कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे, पर हमसे झूठ बोलना ये हमें मंजूर नहीं। हमारी टीम इस मिशन को अंजाम देने से बाहर है और हम इस मिशन को रिजेक्ट करते हैं। और इस तरफ नारुतो एक कुनाई निकालता है और अपने घाव के ऊपर मार देता है। सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। नारुतो परेशान होकर बोलता है, मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करके पहुंचा हूँ। मैं अकेले घंटों भर मेहनत करता था, BGMI नहीं खेलता था, जुजुत्सु की प्रैक्टिस करता था। मैंने बहुत मेहनत की कि अपने सपने की थोड़ा तो करीब आ जाऊं। मैं फिर कभी भी वापस नहीं मुड़ूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। मैं सासुके से कभी नहीं हारूंगा और ऐसा मौका मैं कभी दोबारा से नहीं आने दूंगा कि किसी और को मुझे बचाना पड़े। और इस जख्म के ऊपर मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस मिशन को पूरा करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा इस कुनाई नाइफ से करूंगा। ये देखकर ककाशी बोलता है, नारुतो ऐसी बेवकूफी मत करो। ये सुनकर नारुतो घबरा जाता है और ककाशी उसके पास आकर बोलता है, अरे मजाक कर रहा था। नारुतो डर के मारे पैनिक करने लग जाता है और चीखते हुए बोलता है, अरे यार मैं तो अभी कितना जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो यार। ककाशी उसका हाथ पकड़ता है और उसके जख्म को देखकर हैरान रह जाता है और अपने मन में बोलता है कि इसका जख्म तो ठीक होना भी कब का शुरू हो चुका है। नारुतो डरते हुए ककाशी को बोलता है, ककाशी सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं ठीक हूँ? ककाशी उसके हाथों में पट्टी लगाते हुए बोलता है, हाँ घबराओ मत नारुतो, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। और मन में सोचता है कि क्या ये घाव भरने की शक्ति नाइन टेल्ड फॉक्स की वजह से तो नहीं है? इसके बाद हम एक जंगल का सीन देखते हैं जिसके बीचों बीच एक घर होता है और इसके अंदर एक आदमी किसी पर चिल्ला रहा होता है, क्या तुम फेल हो गए? मैंने इतने पैसे लगाए तुम्हारे निंजास पर, सब बर्बाद। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और उसके गले पर तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, मेरे साथ तमीज से बात करना, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके साथ सौदा कर रहे हो? अगली बार मैं इस मिशन को अंजाम देने के लिए खुद जाऊंगा। और ये बंदा बोलता है कि उस बिल्डर ने कुछ निंजास को भी हायर किया है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और अब तो उन्हें भी पता चल चुका होगा ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो वो लोग भी तैयार हो चुके होंगे। जिस पर ये तलवार वाला बंदा बोलता है, क्या तुम्हें मेरी कैपेबिलिटीज पर शक हो रहा?